मीडिया बंधु से अनुरोध है, यहाँ मंच पे उपस्थित सभी गणमान्यजनों को और खास तौर से जो दूर दूर से आप सभी लोग जो आए आज हमारे आदरणीय पिताजी के विचार सुनने, उनकी बातें समझने, उन सभी को मेरे दिल से सादर प्रणाम। साथियों, हमें आदरणीय बहन जी के कार्यकाल के वक्त को याद करने की जरूरत है। उस समय सभी लोग कितने सुरक्षित थे, खास तौर से इस प्रदेश की महिलाएं। आदरणीय बहन जी से अच्छा महिलाओं का दुख दर्द और कौन समझ सकता है। आदरणीय बहन जी का शासनकाल खत्म होते ही गुंडा राज शुरू हो गया है, जबकि जिसके चलते सबसे ज्यादा उत्पीड़न किसी के साथ हो रहा है तो वो हमारी महिलाओं के साथ हो रहा है। हर रोज आप अखबार खोलें तो कम से कम 5 से 6 महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न और शोषण की खबरें डेली छपती हैं। साथियों, इनके असली चेहरे को पहचानने की जरूरत है कि इनके कहने में और करने में कितना अंतर है। पिछले लगभग 10 साल से इस प्रदेश की सरकार को सिर्फ धोखा देने का काम पिछली 2 सरकारों ने करा है। इस सरकार ने, इसकी पिछली सरकार ने, इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, बल्कि उसके बदले इन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया है। कोरोना काल के वक्त जो लोग बेरोजगार हुए थे, जो अलग अलग प्रदेशों से मजबूरी में अपना काम भी छोड़ के वापस उत्तर प्रदेश आना पड़ा था, उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है। और जब भी हमारे सर समाज के युवा साथी, चाहे महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, जब भी अपनी नौकरी की मांग या रोजगार की मांग रखने इन तक जाते हैं तो इनको बदले में ये सरकार सिर्फ लाठी और डंडे ही देती है। आरक्षण के नाम पे भी ये सरकार सिर्फ धोखा देने का काम कर रही है। इन्होंने रेलवेज हो या और कोई भी सरकारी यूनिट्स हो, सब एक एक करके प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेचने का काम किया है। तो साथियों, यह हर कोई जानता है कि प्राइवेट कंपनियों में कोई आरक्षण नहीं चलता है, तो किस बात की सरकारी नौकरी पे। साथियों, वही उसी जगह आदरणीय बहन जी ने अपने कार्यकाल के वक्त 23,50,000 नौकरियां दी थी, जिसके चलते लगभग उस समय 1 लाख सफाई कर्मचारियों को नौकरी में रखा गया था। ये इनके खाली दिखावटी एडवर्टाइजमेंट स्वच्छता अभियान के नाम पे फर्जी प्रचार करने की तरह नहीं है। आदरणीय बहन जी जमीनी तौर पे काम करती हैं। साथियों, उस समय लगभग 2 लाख से ज्यादा टीचरों को नौकरियां दी गई थी। युवाओं के अच्छे भविष्य के लिए अनेकों स्कूल, कॉलेजेस, आईटी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बल्कि कई यूनिवर्सिटीज खोली गई थी। साथियों, आदरणीय बहन जी के कार्यकाल के वक्त यमुना एक्सप्रेसवे बनाया गया, जिसने आगरा को दिल्ली से जो 5 घंटे की दूरी थी महज 2 घंटे में पूरा करने का जो काम कर रहा था। और जेवर एयरपोर्ट उसी के पास, जिसका आजकल आप लोग बहुत नाम सुन रहे होंगे। जेवर एयरपोर्ट का प्रपोजल आदरणीय बहन जी द्वारा रखा गया था और उसका जमीन भी उसी समय अधिग्रहण करके उसी समय उसके नाम पे रखा गया था। बल्कि ये नहीं कि जो आजकल आपने देखा होगा पूजा पाठ करके जेवर एयरपोर्ट के नाम पे अपना नाम बहुत वाहवाही लूट रहे हैं। यही वाहवाही उनको लूटनी होती तो 5 साल पहले जब इनकी सरकार बनी थी तो तब जाके ये पूजा पाठ क्यों नहीं कर दी। तब ये पूजा पाठ अगर कर दी होती और इनके मन में इच्छा होती तो अब तक वहां से हवाई जहाज उड़ रहे होते। साथियों, इनके कहने और करने में काफी फर्क है। ये लोग खाली एडवर्टाइजमेंट के द्वारा खाली अपने झूठे फर्जी प्रचार करते हैं, जिसके लिए 300 करोड़ पर मंथ
हर महीना ये लोग खर्च करते खाली अपनी तस्वीरें अखबारों में, होर्डिंगों में, टीवी के एड्स में खाली छापने के लिए और दिखाने के लिए। और हर महीना अगर 300 करोड़ है तो आप सोच सकते हैं साल में 3600 करोड़ और 5 साल में 18,000 करोड़ खाली ये अपनी तस्वीरें छापने में खर्च कर चुके हैं। उसकी जगह यही 18,000 करोड़ और अभी 6 महीने का तो हिसाब भी नहीं पता कि पता नहीं इलेक्शन आते आते कितने हजारों करोड़ इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में छापे हैं और खर्च करे हैं। अगर यही पैसा ये लोग युवाओं को रोजगार देने में, नौकरियां दिलाने में खर्च कर देते तो शायद इनको अपनी तस्वीरें छापने की जरूरत नहीं पड़ती। साथियों, मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया आजकल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो बड़ा से बड़ा शहर में कोई रह रहा हो या छोटे छोटे गांव में। हर किसी के पास मोबाइल फोन है, जिसका सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल अगर कोई कर रही है तो ये सरकार कर रही है अपने खाली झूठे प्रचार, प्रोपेगेंडा फैलाने में। साथियों, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़े। आपकी जो लोग हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या दूर दूर प्रदेश में रहते हैं वो हम तक नहीं आ सकते हैं, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी तकलीफें रख सकते हैं। और मैं आपको ये वादा देता हूं कि आपकी एक एक तकलीफ नोट करी जाएगी और आदरणीय बहन जी तक आपकी एक एक तकलीफ पहुंचाई जाएगी और उसका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथियों, इसीलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया का इस समय सबसे जरूरी इस्तेमाल करना आपको है और इनके हर दुष्प्रचार का, गलत प्रोपेगेंडा का खुल के विरोध करने की आपको जरूरत है, क्योंकि ये किसी की भी आवाज दबा तो सकते हैं लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ये आपकी आवाज नहीं दबा पाएंगे। हर कोई खुल के अपनी बात रख सकता है। और साथियों, ये एक ऐसा हथियार है जिसको जो चाहे जब चाहे खुल के इस्तेमाल कर सकता है इनका विरोध करने में। तो मैं इसीलिए आप लोग से अनुरोध करूंगा, मेरे पास बातें बहुत है, वक्त कम है, क्योंकि आप सब लोग मेरे आदरणीय पिताजी की विचार सुनने आए, काफी देर से यहाँ बैठे हैं। तो मैं आप सबसे बस यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग जो जो बातें, उनके विचार आप लोग सुने तो उनको यहाँ छोड़ के नहीं जाना है। उनकी बातें, उनके विचार घर घर जाके पहुंचाना है और हर जगह कोई भी आपको इस सत्ता के नशे में या ताकत में आपको डराने दबाने की कोशिश करे, खासतौर से इस प्रदेश की महिलाओं को, तो उनको बस एक चीज बोल देनी है कि आदरणीय बहन जी आ रही हैं। जो भी आपको डराने दबाने की कोशिश करेगा वो खुद ब खुद डर के अपने घर में कहीं बिल में छुप के बैठ जाएगा। तो जो भी डरा है उसको बता दें कि आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आने जा रही हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत,